हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को लेकर, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की मेजर डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब होता है इलाका या क्षेत्र। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे केवल लाइफ एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है लाइक लैंड, वाटर और एयर, ये सारी चीज़ें अर्थ पर प्रेजेंट हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट। कह रहा है कि जो सरफेस है अर्थ की वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें थ्री मेन कंपोनेंट हैं एलिमेंट के, जो कि मिलते हैं। मीट मतलब होता है मिलना। ओवरलैप एंड इंटरैक्ट, ओवरलैप होते हैं और इंटरैक्ट भी होते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ के, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस layers that surrounded the earth is the atmosphere। और जो गैसियस लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ की जो गैसियस लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। जहाँ पर कौन कौन सी गैसेज मिलती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ही बहुत सी गैसेज पाई जाती हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे देखिए दो मार्क के क्वेश्चन बन गए। पहला तो कि ओनली प्लैनेट ऐसा क्या है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। दूसरा है कि जो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पुट हो रहे हैं बच्चों, मैं बता रही हूँ सीरियल वाइज, सुनते जाइए। सेकेंड है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट क्या क्या हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देन थर्ड क्वेश्चन है कि लिथोस्फीयर क्या है एंड एटमॉस्फेयर क्या है, और कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में जो कि पाई जाती हैं हमारे अर्थ पर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर है वो कवर करती है बहुत ही बिग एरिया अर्थ सरफेस की, जो कि जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। देखिए, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता दे रही हूँ ट्रिक के साथ ही। देखिए, जो लैंड पोर्शन है जिस पे हम रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। और दूसरा है हमारा जो गैसियस है, ठीक, जो गैसियस है उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। देन है लास्ट हमारा वाटर, जिसे हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोस्फीयर। आप समझिए। ठीक, लैंड से है लिथोस्फीयर, एल से शुरू हो रहा है तो लिथोस्फीयर ऐसा एरिया होगा जहाँ पे लैंड होगा। देन है हमारा गैसियस स्टेज, इसको भी छोड़ते हैं। वाटर वाला एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। वाटर, अगर आप जानते हो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O होता है वाटर, तो यहाँ पे H आ रहा है तो H से हम याद कर सकते हैं हाइड्रोस्फीयर को, और फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि गैसियस को एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर है वो कंप्राइज कर देती है वाटर को सारे फॉर्म में। नेक्स्ट है डेट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। और किस में चेंज कर देती है? आइस में, वाटर में और वाटर वेपर में। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है
The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together. Biosphere एक ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलते हुए दिखते हैं. Which contains all form of life, जहाँ पे सारे form of life contain हैं. ये मतलब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ठीक. लिथोस्फेयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. ये हमने पढ़ा कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ's crust and the thin layer of the soil that contain nutrient elements which sustain organism. कह रहा है कि ये कंप्राइज कर देती है रॉक को जो कि अर्थ क्रस्ट में है और थिन लेयर ऑफ द सॉयल कंटेन किए रहती है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए सस्टेनेबल है. देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. यहाँ पे दो मेन डिवीजन है अर्थ सरफेस के. कौन कौन से हैं? द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. जो लार्ज लैंड मास है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन. और जो ह्यूज मतलब होती है बड़ी वाटर बॉडीज है उसे हम कहते हैं ओशियन बेसिन. ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. जितनी भी ओशियन है वर्ल्ड की वो कनेक्टेड है एक दूसरे से. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1. 5.1 हम देख लेते हैं. फिगर को देख लीजिए बच्चों. अगर वर्ल्ड के मैप को देखा जाए तो ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज ब्लू पोर्शन. ये ब्लू पोर्शन आप जो इंडिकेट कर रहे हैं ब्लू पोर्शन इंडिकेट वाटर को कर रहा है. ठीक. ब्लू पोर्शन इंडिकेट कर रहा है वाटर को. तो इसमें यही लिखा है कि जो लार्ज पार्ट है हमारे जो लार्ज पार्ट है वो किसने कवर किया है? वो वाटर ने कवर किया है. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अदर. जितने भी लैंड मासेस है वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. जो सी वाटर का लेवल रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, लगभग सेम रहता है सब जगह. एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0. और जो एलिवेशन है लैंड का उसको मेजर किया गया किस लेवल से? फ्रॉम द लेवल ऑफ सी से मेजर किया गया और उसका आंसर क्या आया? उसका आंसर निकल के आया 0. सॉरी, इसका आंसर नहीं 0 निकल के आया. उन्होंने वो क्या टेक केयर किया? किसको मानकर चल रहे थे? वो 0 मानकर चल रहे थे. नेक्स्ट चलते हैं. द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स एबव द सी लेवल. जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट की वो कितनी है? 8848 मीटर्स है. किससे? सी लेवल से. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, वो कितनी है? 11,022 मीटर है जो कि मैरियाना ट्रेंच में रिकॉर्ड बना चुकी है इन द पैसिफिक ओशन. किसमें? पैसिफिक ओशन से इसको मेजर किया गया. Would you imagine that depth of sea is much more than the highest point? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सी की गहराई है वो ज़्यादा होगी एक हाईएस्ट पॉइंट से, इस हाईएस्ट पॉइंट से. नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट. देयर आर द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. These are separated by the large water bodies. 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि सेपरेट हुई हैं लार्ज वाटर बॉडीज से. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Most important question in this chapter arise from this paragraph. इस पैराग्राफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भरमार है
यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं स्टार लगाने की बात करूँ तो आप यहाँ पर स्टार लगा लो बच्चों। ये जो टॉपिक है, ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा स्टार से भर जाना चाहिए, बिकॉज ये पूरा ही जो कॉन्सेप्ट का ये जो खजाना है वो यहीं आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, ठीक, कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1 में and notice that the greater part of the land masses lies in the northern hemisphere। northern hemisphere पे सबसे लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट है लैंड का। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला कि जो एशिया है वो एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इसने 1/3 पार्ट टोटल लैंड एरिया का अर्थ के कवर किया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। जो एशिया है वो सेपरेट होता है यूरोप के यूरल माउंटेन के द्वारा। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, हम उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला। यहाँ पे ये पता चलता है कि एशिया कैसे सेपरेट होता है, एशिया से कौन पास होते हुए जाता है। देन फिर यहाँ पे एशिया, यूरोप और एशिया को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप है वो थोड़ा सा स्मॉल है एशिया के कंपैरिजन में। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। और ये कॉन्टिनेंट वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। और जो आर्कटिक सर्कल है वो इससे पास होता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। और ये बाउंड हुआ है 3 वाटर बॉडीज से, 3 साइड से। वाटर समझिए ये हमारा यूरोप है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और कुछ वाटर बॉडीज यहाँ हैं, कुछ वाटर बॉडीज यहाँ हैं, कुछ वाटर बॉडीज यहाँ हैं। तो 3 डायरेक्शन से ये बाउंड हुआ है, ठीक। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। और आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, जैसे मैंने बताया। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इट। और इसको लोकेट कीजिए। हम मैप की, मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, ये जितने भी कॉन्सेप्ट वाले मैप वाले क्वेश्चन हैं, हम मैप की सेपरेट वीडियो लाएंगे। जितने भी पॉइंट बुक में दिए हैं, चैप्टर में दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, कि मैप में ढूंढिए इसको, तो हम जब एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम टोटली उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, एशिया के बाद। द यूरोप और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो सॉरी मैंने यूरोप बोल दिया, पर यहाँ पे इक्वेटर है बच्चों, बाय मिस्टेक। तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका से होते हुए इक्वेटर और चाहे कह लीजिए 0 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों ही सेम ही हैं, वो पास होते हुए जाते हैं मिडल से, मतलब बीच में से, ठीक। मिडल मतलब होता है बीच। ये देखिए समझ लीजिए ये अफ्रीका है, मैं बता रही हूँ ऐसे, और यहाँ से मिडल से हमारा इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड पास होते जाते हैं। यहाँ से देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। यूरोप को और हम क्या कह सकते हैं? तो 0 डिग्री लैटिट्यूड कह सकते हैं। A large part of Africa lies in the northern hemisphere। जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लाई करता है। लिखा है यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, स्टार मार्क करिए यहाँ पे,
कह रहा है कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट है हम जानते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में ही पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज, इस कॉन्टिनेंट का भी हाल एशिया के ही जैसा है, ये ओशियन और सी से बाउंड हुआ है। नेक्स्ट, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील, आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो नील है, यहाँ पे लार्जेस्ट की नहीं बात की गई है। फ्लोज थ्रू अफ्रीका, अफ्रीका से ही फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका, आपने नोटिस किया होगा कि मैप ऑफ अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सारी चीज़ें पास होती हुई दिखती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, नील वाला भी जो नील रिवर के बारे में दिया गया है और कौन कौन से पास होते हैं, प्लस सहारा डेजर्ट के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। बहुत, मैं कह रही हूँ कि ये पूरा ही इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है कॉन्टिनेंट वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो नॉर्थ अमेरिका है वो तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, कह रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो ये लिंक है साउथ अमेरिका से और इस पे एक नैरो स्ट्रिप लैंड है, बाय एक नैरो स्ट्रिप लैंड से ये क्या है, लिंक है, और इसको क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट है, द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे लाई करती है। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशन इस कॉन्टिनेंट के सराउंड में रहती हैं। और उसका क्या आप नेम दे सकते हो, कमेंट में प्लीज़ उसका नेम दीजिएगा कि 3 ओशन नॉर्थ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथ अमेरिका मोस्टली साउथर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। नेक्स्ट है, विच 2 ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, क्या 2 ओशन एक ऐसी हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट की से सराउंड करेंगी। द एंडेस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो एंडेस लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है वो यहाँ से पास होते हुए जाता है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जो कि है अमेज़न, हमने वहाँ पर पढ़ा था वो लॉन्गेस्ट रिवर थी, बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में दोनों सेम नहीं होते, लार्जेस्ट मतलब बड़ी होती है और लॉन्गेस्ट का मतलब लंबी होती है, ठीक। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, एशिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है इसीलिए ये पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज, और ये सारे साइड से ओशन और सी से सराउंड होती है। इट इज कॉल्ड एंड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कम्प्लीटली इज द साउथर्न हेमिस्फेयर, अंटार्कटिका कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक। एक सेकेंड, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, जो साउथ पोल है ऑलमोस्ट इसी कॉन्टिनेंट के सेंटर पे लाई करता है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, जैसे कि ये साउथ पोलर रीजन में लोकेट कर रहा है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, और ये परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट नहीं रहता है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सी कंट्री इन्हें रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में फाइंड आउट किया। इंडिया ऑल्सो हैज रीच्ड
रिसर्च स्टेशन देयर, और इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पर है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड भारती। मैत्री एंड भारती इसका नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पर भी। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है कवर्ड विथ वाटर। द अर्थ इज दी कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 71% से भी ज़्यादा अर्थ जो है वाटर से कवर है। 29% इज विथ लैंड, और 29% लैंड से। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, और जो हाइड्रोस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है वाटर को सारे फॉर्म में। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर एंड इन लेक, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। ये रन होता है जो वाटर है वो ओशियन में भी, रिवर में भी बहता है, लेक में भी, आइस के फॉर्म में ग्लेशियर में रहता है, अंडरग्राउंड वाटर भी रहता है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहता है, वाटर वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में भी रहता है। देखा हमने इतनी चीज़ें पढ़ी ना कि वाटर जो है वो सारे फॉर्म कंसिस्ट करता है। More than 97% of the Earth's water is found in the ocean. 97% से भी ज़्यादा जो अर्थ का जो वाटर है वो ओशन में पाया जाता है। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, और ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है ह्यूमन यूज़ के लिए। A large proportion of the rest of the water is in the form of the ice sheets and glacier or under the ground, and a very small percent is available as the fresh water for human use. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. कह रहा है जो हमारी अर्थ है उसके पास मोर देन 97% से भी ज़्यादा वाटर यहाँ पे पाया जाता है, पर वो जो वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। पर हमारे जो लार्ज प्रोपोर्शनल वाटर पे ही लाई करती है, बिना वाटर के नहीं रह सकती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो फॉर्म ऑफ आइस शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है, अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल अमाउंट में फ्रेश वाटर अवेलेबल है फॉर द ह्यूमन यूज। ठीक, इसीलिए हम देख रहे हैं, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। बट ये जो स्मॉल अमाउंट में फ्रेश वाटर बचा है इसकी वजह से जो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, बिकॉज जो पॉपुलेशन है बच्चों वो तो हाई हो रही है, पर जो वाटर है वो तो उतना ही है। ठीक, नेक्स्ट है ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। ओशियन जो है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फेयर का। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशियन वाटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर्स आर द वेव, और जो तीन वो चीफ मूवमेंट है ओशियन वाटर की वो क्या है, वेव है, टाइड्स हैं एंड द ओशियन करंट, इन्हीं तीनों फॉर्म में वो बहती हैं। द 5 मेजर ओशियन आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये अपने साइज के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन से ओशियन होते हैं, 5 मेजर। नेक्स्ट है द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज सेपरेटेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये 1/3 ऑफ द अर्थ से सेपरेट है। मेरेनिया ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो मेरेनिया ट्रेंच है वो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ की, लाइज ऑन इन द पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन में लाई करती है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो पैसिफिक ओशियन है वो किस शेप में है, सर्कुलर शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, और ये सारे किस सराउंडेड हैं इससे। नेक्स्ट है
द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है हमारे वर्ल्ड का। इट इज एस शेप, ये एस शेप का है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से वेस्टर्न साइड से क्या है, कवर है। एंड यूरोप अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड से यूरोप और अफ्रीका से। द कोस्ट लाइन ऑफ अंटार्कटिका ओशियन इज हाईली इंडेनेंट। और जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशियन की वो क्या है, हाईली इंडेलेंट है। दिस irregular and indented coastline provides deal location for the natural harbors and ports। और ये जो irregular और indented coastline है ये प्रोवाइड करती हैं आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशियन, ये बिजिएस्ट ओशियन है अगर कॉमर्शियल वे में देखा जाए तो। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो कि जिसका नेम उसकी कंट्री के नेम के बाद पड़ा है। दैट इज इंडिया, जो कि इंडिया है उसकी कंट्री। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और जो इसका शेप है वो ट्रायंगुलर है। In the north it is bound by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia। नॉर्थ में ये एशिया से बाउंड है, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। The southern ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degree south latitude। और जो हमारा साउदर्न ओशियन है वो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका से एक्सटेंड है टू दी 60 डिग्री, मतलब उससे दूर के साइड पे 60 डिग्री पर है, जहाँ पर साउदर्न लैटिट्यूड के करीब। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक ओशियन है वो लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल के साथ में। एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से सराउंड है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज ब्रेनिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। कह रहा है कि ये कनेक्ट है पैसिफिक ओशियन से, जो कि नैरो स्ट्रेच है, और यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ है वो एक फूली टाइप की हैं, जो कि बेरिंग स्ट्रेट है, और ये बाउंड है नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप एशिया से भी। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो सराउंड है लेयर ऑफ गैस से, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet। ये थिन ब्लैंकेट है वाटर एयर का, जो कि इंटीग्रल है एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है प्लैनेट का। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effect of sun rays। ये हमें एयर देता है ताकि हम ब्रीथ कर सकें, और ये हमें सन की हार्मफुल रे की इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ द अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो 1600 किलोमीटर पर है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टी। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइड है, उसके बेस पे, कॉम्पोजिशन के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे और अदर प्रॉपर्टी के बेस पे। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। कह रहा है कि ये लेयर जो है उसकी स्टार्टिंग अर्थ की सरफेस से होती है, जो कि जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर।
the stratosphere, the mesosphere and the thermosphere and the exosphere। ये 5 हमारे लेयर हैं। किसके हैं? किसके लेयर हैं? जल्दी बताइए। ये हमारे हैं 5 एटमॉस्फेयर की लेयर के नेम। इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen। जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन और गैस ऑक्सीजन ही है। which make up about 99% of clean dry air। जो कि 99% of the clean dry air बनाने में बहुत हेल्प करती है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। and other gases like carbon dioxide, argon and other composition that is 1% by volume। ये 1% present है। Oxygen is the breath of life while nitrogen help in the growth of the living organism। जो ऑक्सीजन है वो हमारी जिंदगी जीने की ब्रीथ लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हमारी जो लाइफ है वो सरवाइव हो पाती है। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन है वो हमें हेल्प करता है हमारे ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्रो प्रेजेंट इन द मिनट अमाउंट। इट इज इम्पॉर्टेंट एज एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ thereby the keeping the planet warm। it is also essential for the growth of the plant। और वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो है ये अर्थ एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट गर्म रहता है। एंड देन ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए भी। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो इसकी हाइट पर वेरी करता है, हाइट के साथ वेरी करता है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। और ये मैक्सिमम है सी लेवल पर एंड डिक्रीज रेपिडली एज वी गो अप। और धीरे धीरे वो डिक्रीज होता चला जाएगा अगर आप बहुत ही स्पीड में ऊपर जाते रहोगे। You know that climbers experience problem in breathing due to decrease in the density of the air। आपको पता होगा जो क्लाइंबर है मतलब जो माउंटेन की चढ़ाई करते हैं वो इसलिए ब्रीथिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं ऊंचाई पे चढ़ने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करके लेकर जाते हैं ताकि वो ब्रीथ लेने के लिए क्या रहे, ब्रीथ लेने की क्षमता उनके पास रहे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर वो ब्रीथ कैसे लेंगे। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता चला जाता है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं। जितना हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। इससे हम कह सकते हैं कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितनी आप हाइट बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना डिक्रीज होगा, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हाइट उतनी डिक्रीज होगी। ठीक, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पर। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरिया ऐसे रहते हैं जो हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ एरिया लो प्रेशर को। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ लाइफ है ऐसा क्षेत्र जो कि हमारे जीवन यापन करने के काम आए। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। जो बायोस्फीयर है एक ऐसा पतला जोन है जहाँ पे वाटर, एयर और लैंड एक साथ मिलते हुए दिखते हैं। मतलब बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे कांटेक्ट बिटवीन, जहाँ पे वाटर, एयर और लैंड के बीच में कांटेक्ट होता है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। और यही चीज़ है जो इस प्लैनेट पे लाइफ
को जीने के तरीकों को यूनिक बताती है। देयर आर सेवरल, ऐसे ही बहुत से सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं दैट वेरी इन साइज फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, और ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वेरी करते हैं साइज पे, लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड एक ह्यूज मैमल तक। All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंक्लूड हैं ह्यूमन बींग्स में, और वो सारे लिंक हैं एक दूसरे के साथ टू द बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर सर्वाइवल के लिए हमारे हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, और जो ये बायोस्फीयर है ये ब्रॉडली डिवाइड है प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर, जो थ्री डोमेन है अर्थ की वो इंटरैक्ट है एक दूसरे से, एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे, और इफेक्ट भी करती है एक दूसरे को कुछ वे में, और द अदर, और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिल आवर नीड ऑफ वुड्स, और क्लियरिंग land for agriculture may be lead to fast removal of the soil from the slope। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Similarly, earth surface may be changed due to the natural climatic like earthquake, और ऐसे ही हमारी जो अर्थ सरफेस है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती हैं? इसलिए चेंज होती हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, मीन्स कि लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया तो अर्थ की जो क्रस्ट है वो चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सब मर्जिंग ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ द सुनामी रिसेंटली, और जैसे कि सुनामी का केस हम ले लेते हैं। पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, अंडमान और निकोबार आइलैंड पानी में ही पूरा बह गया। Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use। कह रहा है कि जो डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल है इनटू लेक में, रिवर में, वाटर अनसुटेबल हो रहा है ह्यूमन यूज के लिए। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और ऐसे बहुत से अदर फॉर्म ऑफ लाइफ भी इससे डैमेज हो रहे हैं। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air, और जो खतरा हमें इंडस्ट्री से हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बन गया है एयर का। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, और अगर CO2 इंक्रीज करेगा तो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर खतरे में आ जाएगी। इट इज टर्म एज अ ग्लोबल वार्मिंग, और ये एक टर्म बदल जाएगी, ग्लोबल टेम्परेचर टर्म चेंज हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग में। देयर इज दस अ need to limit the use of resources of the earth, the maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। यही जो हमारी ज़रूरत है, इसको अगर हम थोड़ा लिमिट में रख कर रिसोर्सेज का यूज़ करें और अपने अर्थ को मेंटेन करके चले, बैलेंस बना के चले नेचर के साथ में, और डोमेन ऑफ द लिथोस्फीयर के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में और हाइड्रोस्फीयर के साथ में, तो जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद NCERT टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं। आप अगर चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो NCERT टेक्स्ट के क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर लेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।